Welcome to my channel Lead Academy. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी लास्ट क्लास है और सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि लास्ट क्लास को हम 1 महीने के बाद अपलोड कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी सुस्ती है। हमने कहा था कि लास्ट क्लास में हम तमाम टूल्स को जितने भी टूल्स हमारे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के कैनवा के अंदर मौजूद होते हैं, उन तमाम टूल्स को यूज़ करेंगे और उसके साथ उर्दू डिज़ाइनिंग के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको भी मद्देनज़र रखेंगे। तो आज हम एक ऐसी उर्दू की पोस्ट डिज़ाइन करेंगे जिसके लिए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हो। जैसे हम एक मुख्तसर आज पोस्ट डिज़ाइन करेंगे किसी एडमिशन के हवाले से, यानी जैसे मदरसे वाले एडमिशन का वो देते हैं अपना मदारिस की एडमिशन का, तो उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टों को देते हैं। तो उस किस्म की एक पोस्ट बनाएँगे कि उसमें उर्दू किस्म का बहुत ज़्यादा मवाद होता है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, एक ऐसी पोस्ट बनाते हैं जिसके अंदर उर्दू मवाद बहुत ज़्यादा हो और उसकी डिज़ाइनिंग उर्दू के हिसाब से बहुत खूबसूरत और नुमायाँ हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने हाल ही में बनाए थे एक कंपटीशन के लिए, जिस कंपटीशन की वजह से मैं मसरूफ़ था और वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, वो हमारा ये कंपटीशन था। उसके मैंने कुछ पोस्ट्स को बनाया था, वो पोस्टें मेरे पास पड़ी हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप इनको एज़ आइडिया यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक पोस्ट है और इसी थीम पे ये पोस्ट है। अब इसके अंदर उर्दू का टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और बेहतरीन अंदाज़ में लिखा हुआ है और उसके अलावा नीचे हमारे पास एक ये पोस्ट है, स्पोर्ट्स चैलेंज एक्सेप्टेड फॉर फियर रिजेक्टेड, और ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये भी एक कंपटीशन के हवाले से स्पोर्ट्स के, और ये एक और है उसी थीम पर मवाद चेंज किया गया है। और नीचे अब आपने इन पोस्टों को मद्देनज़र रखें आप, या कोई और पोस्टें आप 4-5 अच्छी उठा लें, उनको मद्देनज़र रखें। तो सबसे पहले हमें एक पोस्ट चाहिए या एक बैकग्राउंड चाहिए, जिस बैकग्राउंड में मस्जिद टाइप का कुछ बैकग्राउंड हो। जैसे हमारे पास जब आप किसी मदरसे की आप एडमिशन के पोस्ट बनाएँगे तो उसमें आप मदरसे की तस्वीर यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलवक़्त हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है, तो हम आम मस्जिद की कोई तस्वीर उठा लेते हैं और इसको एज़ अ बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास फ़ोटोज़ में बहुत सी मौजूद हैं, जैसे ये जो है, हम इस पिक को यूज़ कर लेते हैं, या इसके अलावा हम इस पिक को यूज़ कर लेते हैं। अब ये हम हो गया हम तकरीबन हमारा, जैसे कि हमारी ये मदरसे की पिक है, यानी जिस मदरसे ने आपको कहा है कि हमें एडमिशन का वो बना के दो, पोस्ट बना के दो, उस मदरसे की ये पिक है। अब ये पिक आपने उठा ली। अब इस पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड बना सकते हैं। अगर यहाँ आप पिक यूज़ नहीं करना चाहते, पिक के अलावा कोई बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस्लामिक बैकग्राउंड लिख सकते हैं। इस्लामिक बीजी बैकग्राउंड, इस्लामिक बैकग्राउंड, तो आपके पास इस्लामिक टाइप के बैकग्राउंड्स आ जाएँगे। जैसे ये है, और ये है हल्का-हल्का शेड अरेबिक टाइप का, ये है इस्लामिक बैकग्राउंड, ये इस्लामिक बैकग्राउंड है। या मुतलक़न आप किसी भी किस्म का इस्लामिक बैकग्राउंड फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस सूरत में, जब आपके पास तस्वीर ना हो। आप तस्वीर यूज़ करेंगे, जो आपका बायर होगा, जो आपको क्लाइंट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि आपने उसको उसकी चीज़ को और नुमायाँ किया है तस्वीर डालकर। तो अगर तस्वीर यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत आप किसी बैकग्राउंड को यूज़ करें। हम फ़िलवक़्त कोई भी एक बैकग्राउंड नॉर्मल सा यूज़ कर लेते हैं, जिसमें मैं एक बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ जो बिल्कुल सादा लगता हो और अच्छा लगता हो। तो हम ये वाला बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं। ये प्रीमियम है, मैंने आपको पहले बताया था, प्रीमियम का एक तरीका है, वो आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो ये वाला बैकग्राउंड है, ये काफ़ी अच्छा है। इसको तस्वीर को ड्रैग करके सेट कर लेता हूँ मैं। तस्वीर को ड्रैग करके सेट कर लेते हैं। ये हमारा एक बैकग्राउंड है। ये भी बैकग्राउंड है हमारा, वो भी बैकग्राउंड है। या आप ये भी यूज़ ना करें, कोई भी पिक यूज़ ना करें, सिंपल बैकग्राउंड रखें, तो सिंपल बैकग्राउंड भी आपके पास यहाँ मुयस्सर है। जैसे ये नॉर्मल ग्रीन बैकग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है, या ये बैकग्राउंड है, तो ऐसे सिंपल बैकग्राउंड्स भी आपको मिल जाएँगे। एक हम पिक के हिसाब से बनाएँगे, एक सिंपल बैकग्राउंड के हिसाब से पोस्ट बनाएँगे। और दोनों पोस्टरों में हमने ये मद्देनज़र रखना है कि जो हम देना चाहते हैं, क्लाइंट खुश हो जाए कि उसकी जो चीज़ वो नुमायाँ करना चाहता है, वो उसको मिल जाए। ज़ाहिर-सी बात है, आपने मुस्तक़बिल में क्लाइंट्स को फ़ेस करना है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्लाइंट्स को वो चीज़ देनी है
जो उसके मकसद को मुकम्मल तरीके से उसको दिखाए कि उसका मकसद ये है, उस पोस्ट से लगे। तब आपको क्लाइंट दिल खोल कर पेमेंट भी देगा और आपको ख़ास तौर पे अपना बना लेगा कि भाई जब भी मुझे ऑर्डर देना है मैं इसी बंदे से काम कर रहा हूँ, इसी ग्राफिक डिज़ाइनर से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम कोई मुतलकन एक पोस्ट उठा लेते हैं, एक बैकग्राउंड, एक और मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ। मुझे कुछ बैकग्राउंड्स चाहिए, जैसे ये एक है, तो इसमें मुझे ये जो इसका शेड एलिमेंट है, ये शेड एलिमेंट जो है इसका, ये मुझे चाहिए। इस शेड एलिमेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये इसका शेड एलिमेंट है जो मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ से उठा लिया इसका शेड एलिमेंट। अब इस शेड एलिमेंट को मैं यूज़ कर लेता हूँ। इस शेड एलिमेंट को हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में, ताकि हमारी ये चीज़ ज़्यादा बुरी ना लगे। यहाँ अगर आप शेड इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप शेड इफ़ेक्ट की जगह पर आप नॉर्मल जो है हल्का सा इसके ऊपर वो देकर, जैसे कि हमने कहा था कि नॉर्मल सा एक आप बैकग्राउंड देकर जिसकी आप ओपेसिटी कम कर लें। जैसे इसकी मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस पर तो हमने हल्का ब्लरिंग बैकग्राउंड दिया ना, इधर आप ब्लरिंग बैकग्राउंड की जगह पर एक नॉर्मल बॉक्स इंपोर्ट करें और उस बॉक्स में आप ओपेसिटी उस बॉक्स की कम कर दें। शेप्स में चले जाएँ। आजकल नया कैनवा का नया अपडेट आया है, तो उस नए अपडेट में कैनवा ने बहुत सहूलतें कर दी हैं, जैसे हर चीज़ का डब्बा अलग-अलग होता है, हर चीज़ का ऑप्शन हमारे पास अलग-अलग है। उस लिहाज से हमें बहुत सी सहूलतें हो जाती हैं कैनवा के अंदर आज के दौर में। मैंने यानी इस अपडेट में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कैनवा के लिहाज से। अब ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया, इसका हम कलर रख लेते हैं डार्क रेड और इसकी ओपेसिटी हम कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी एक ही बात है, हल्का सा कम, या हल्का सा ब्लैक टाइप का, और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं हल्की सी कम, ताकि बैकग्राउंड में इसकी तस्वीर बाकी रहे। ये हो गई। या इसके अलावा आप जो हमने एक मरतबा डिज़ाइन के अंदर एक चीज़ को यूज़ किया था, फ्रेम्स को, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फ्रेम्स। फ्रेम्स में आप चले जाएं, शेप्स, बाहर जाएँ शेप्स से, और यहीं आपको एक डब्बा ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेम्स का। यहाँ आप देखेंगे आपको फ्रेम्स का मिल जाएगा, जैसे ये फ्रेम्स आ गया। फ्रेम्स में आप चले जाएँ, आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स हैं, तो आप किसी भी किस्म के एक फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक हम स्क्वायर का फ्रेम ले लेते हैं, इस स्क्वायर के फ्रेम को हम डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका एक शेप बना लेते हैं। ये एक है, तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। अब बैकग्राउंड में इसके मदरसे की तस्वीर है, यहाँ पर ऊपर 4 तस्वीरें हम इसके मदरसे की और ऐड कर सकते हैं, या उस एकेडमी की, मदरसा नहीं स्कूल है जो भी है, उसकी आप 4 तस्वीरें और ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स में चले जाते हैं, हम 4 तस्वीरें उठा लेते हैं, कोई भी मुतलकन मस्जिद या मदरसा लिख लेते हैं हम, इस्लामिक स्कूल लिख लेते हैं, इस्लामिक स्कूल। अब इस्लामिक स्कूल के हवाले से हमारे पास 4-5 तस्वीरें हम यहाँ से उठा लेंगे, जो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर जो हमने फ्रेम्स रखे हैं। अब ये आपने बाहर जो दिया है ये आउटलुक है उस एकेडमी का या उस मस्जिद का, तो अब आप जो दे दें वो इंटीरियर लुक दे दें। जैसे ये इसकी इंटीरियर लुक्स की तस्वीरें हैं, तो आप इन तस्वीरों को भी यूज़ कर सकते हैं। मुतलकन हम इन 2-3 तस्वीरों को उठा लेते हैं, या ऐसी तस्वीरें हम देख लेते हैं जो फ्री हों, हम बैकग्राउंड से भी बच जाए। ये तस्वीर हम उठा लेते हैं, ये एक इंटीरियर लुक पे, एक इसमें इंटीरियर लुक है, या इसके अलावा इसके अंदर एक इंटीरियर लुक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तो क्लासेस की और बाकी चीज़ों की तस्वीर आपको उस मदरसे की या उस स्कूल की, एकेडमी के जो भी हवाले से, या मिसाल की बात हम इसको एज ए स्कूल कंसिडर कर लेते हैं, तो इस्लामिक स्कूल की जगह हम
इस्लामिक स्कूल, इस्लामिक स्कूल क्लास, इस्लामिक स्कूल क्लास। तो क्लास की हमारे पास तस्वीरें आ गई हैं। इनकी जगह पर हम क्लास की तस्वीरें ये फिट कर लेते हैं। ये क्लास की तस्वीर हो गई। उसके अलावा और फ्री तस्वीरें हम देख लेते हैं, जो फ्री हों उनको हम यूज़ कर लेते हैं। ये एक तस्वीर है, और कौन सी, और इसके अलावा हम एक तस्वीर देख लेते हैं। ये इंटीरियर क्लास की लुक है, लेकिन ये प्रीमियम है। कभी कभार आपको अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करके देना, जब आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे कि आपका कैनवा का जो वो उसमें वाटर मार्क कैनवा का आया हुआ है, क्लाइंट बोलेगा तो इसने जो मुझे चीज़ दी है उसमें वाटर मार्क आया हुआ है, या क्लाइंट ने अगर गौर नहीं किया और वो चीज़ कहीं अपलोड कर दी, तो और उसके बाद उसको स्ट्राइक आया, स्ट्राइक आने की सूरत में क्लाइंट आपको पकड़ेगा कि आप जिम्मेदार हैं, आपने जो मुझे चीज़ दी थी उस चीज़ के अंदर ये फॉल्ट था। तो आपने क्लाइंट को जो चीज़ देती है उस वक़्त ये इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। अब इन चारों तस्वीरों को हम थोड़ा-सा एक स्ट्रोक दे देते हैं। मिनिमम 2 का स्ट्रोक दे देते हैं और इसको हम वाइट कलर दे देते हैं। अब ये वाइट कलर आ गया। अब ये है कि इधर आउटलुक है वो अकेडमी का या मदरसे का या स्कूल का, ये आ गया आपका इंटीरियर लुक। सही है। अब आउट इंटीरियर लुक, अब आप एडमिशन के बारे में ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम कोई और पिक उठा लेते हैं जिसमें हमारे पास थोड़ा रेशो ज़्यादा हो। रेशो मैं आपको बताऊंगा रेशो क्या है। हम मस्जिद लिख लेते हैं, मस्जिद। अब देखें, ये तस्वीरों के अलग अलग रेशोज़ होते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ रेशोज़ का मतलब क्या है। मिसाल की बात, एक तस्वीर है ये और एक तस्वीर है ये। अब ये जो है ये तस्वीर है 4.6 के रेशो में। ये स्क्रीन साइज़ के हवाले से रेशोज़ होते हैं, 4.6 का रेशो। और ये जो पोर्ट्रेट में है खड़ी वाली, इसको हम कहते हैं 9/16 का रेशो। 9/16 का रेशो और 4/6 का रेशो। तो अब 9/16 का जो रेशो है ये हमारी पोस्ट का है, साइज़ भी है। तो उस हवाले से हमने मैटर भी रखना है, तो अगर सारा हम ये इस तस्वीर को दे देंगे तो हमें मैटर छुपाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इसमें जो पिक यूज़ करेंगे वो ऐसी करेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो हो रेशो जो हो 4/6 का हो। जैसे इस तस्वीर के अंदर रेशो 4/6 का है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको पोजीशन में जाएं, बैकवर्ड, सही। और बाकी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लें, तस्वीर को डी सिलेक्ट करें और इसका कलर आप चेंज कर लें। कलरिंग में आप चले जाएं और इसका कलर आप कर लें मिनिमम लाइट ब्लैक, या आप कर लें इसका कलर हल्का सा ये वाला टाइप, ये कलर। इसको ऑन ग्रुप कर लेते हैं, इस एक को हम साइड कर लेते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ, यानी अभी हमारी सारों को एक साथ करने के लिए तो हम सबसे पहले इन सब को हटा देते हैं, हम तस्वीर को रहने देते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को हम हटा देते हैं। तस्वीर रहने देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हम हटा देते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम एक सिंपल सा शेप ले लेते हैं। शेप्स, शेप्स में आप चले जाएं, शेप्स सर्च कर लें, शेप्स। एक आम शेप ले लिया आपने। ये है, इसका कलर आप कर लें ये वाला, यानी हल्का सा डार्क ब्लू, ये कलर।
और इसका भी यही कलर कर लेते हैं हम। ये जो है, ये वाला कलर, ये थोड़ा सा हल्का है, वो डार्क है। इस कलर को हम डार्क कर देते हैं इसके हवाले से, यानी इससे ये हमारा मैच हो जाए। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर इसका हम इसके बराबर करेंगे। यहाँ अभी हमारे पास कलर सेटिंग में मसला हो रहा है, तो हम रेड, डार्क रेड के अंदर बिल्कुल कॉर्नर वन कलर ले लेते हैं, और इसी तरह इसके अंदर भी डार्क रेड का कॉर्नर वन कलर ले लेते हैं। डार्क रेड में ये डार्क रेड, और इसमें कॉर्नर वन। अभी हमारे पास दोनों कलर मैच हो गए। सही है। ये हमारे पास इसका हल्का हल्का सा शेड आ गया। आप कलरिंग में खुद जहन लड़ाएंगे कि कलरिंग कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी कलरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, कौन सी कलरिंग ज़्यादा जचेगी। वो कलरिंग आपने यूज़ करनी है। कलरिंग आपने हमेशा अच्छी से अच्छी यूज़ करनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर जचे। अब आप ऐसी कलरिंग यूज़ नहीं करेंगे जो उस पोस्ट के हिसाब से बनी ना रही हो, उस पोस्ट के हिसाब से जज ना रही हो। जैसे अब मैं अगर देखूँ यहाँ पर, रेड कलर बिल्कुल भी नहीं जच रहा, इस चीज़ के ऊपर रेड कलर नहीं जच रहा, तो हम रेड कलर को चेंज कर लेते हैं। हम डार्क ब्लैक में आ जाते हैं, डार्क ब्लैक इस तरफ भी डार्क ब्लैक कर देते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके हम इसका भी डार्क ब्लैक कलर कर देते हैं। तो कलरिंग में आपने ये चीज़ नोटिस करनी नहीं है कि कलरिंग में आपके पास बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का फ़र्क ना रहे। कलरिंग में आपने नोटिस करना है इस चीज़ को। और बारीकियों को भी आपने बिल्कुल ख़त्म करना है। ये हमने एक डार्क ब्लैक कलर ले लिया है यहाँ पर। अब हमारी ये पोस्ट है इस हिसाब से, ये पोस्ट है इस हिसाब से। तस्वीर हमने दोनों के अंदर यूज़ की है। अब हमारा मेन मैटर है किसी भी मदरसे का नाम। तो अभी हमने जो ज़्यादातर चीज़ जो यूज़ करनी है, वो यूज़ करनी है आपने कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आप अगर नहीं बनाना आती है तो हम कैलीग्राफी के लिए भी एक क्लास रखेंगे, और उसमें कैलीग्राफी बनाना सीखेंगे। तो अभी हमारी कैलीग्राफी क्लास नहीं है, हम बाहर से कोई कैलीग्राफी उठा कर ले आते हैं। मैं गूगल से जाकर एक कैलिया यहाँ पर ही देख लेता हूँ। जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की एक कैलीग्राफी उठा लेते हैं हम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की हम कैलीग्राफी उठा लेते हैं। हमारे पास ये बिस्मिल्लाह की कैलीग्राफी है। तो इस तरह की मदरसे की जो नाम होते हैं उनकी कैलीग्राफीज बनी होती हैं। तो अभी तो मुतलकन हम ये एक कैलीग्राफी यूज़ कर रहे हैं, बाद में आप किसी भी किस्म की दूसरी कैलीग्राफीज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ लें मदरसे का नाम है। मदरसे का नाम मैंने बड़ा सा यहाँ लिख दिया। सही है। बड़ा सा यहाँ पर लिख दिया, आधा बैकग्राउंड के ऊपर है और आधा नीचे। ये मदरसे का नाम हो गया, आप ऐसे समझ लें। सही है। जो भी है, जामिया अरबिया या जामिया बिलोरी टाउन, जो भी मदरसे का नाम है वो मदरसे का नाम आ गया। मतलब हर मदरसे के नाम की अपनी कैलीग्राफी बनी होती है। जैसे हम अगर देख लें, जामिया बिनौरिया आलमिया की कैलीग्राफी भी बनी हुई है, और उसके अलावा जामिया बिनौरिया आलमिया कैलीग्राफी, ये चीज़ें आपको गूगल पर तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप जब गूगल पर सर्च करेंगे, मैं क्रोम से एक कैलीग्राफी उठा लेता हूँ जो जामिया अरबिया इनकी बनी हुई है अपनी। तो ऐसे आपके पास बहुत सी कैलीग्राफीज होंगी बनी हुई, आपको मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। यहाँ पर गूगल पर या और कहीं भी, अभी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसे समझे कि ये हमारा
जो एकेडमी है या मदरसा है उसका नाम है और उसकी कैलीग्राफी है ये। सही है। अब हमने क्या करना है, ये मदरसे का नाम आ गया बड़ा सा। अब इसके नीचे हमने एक बॉक्स बना लेना है। शेप्स में चले जाते हैं, एक रैंडम टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है। उस टेक्स्ट बॉक्स के आप लिखें, इसका कलर आप चेंज कर लें, कोई अच्छा सा कलर लें। ये ये कलर थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि ऊपर भी यूज़ हुआ है। अब यहाँ आप लिखें ऐलान दाखिला या जो भी। हम एक ऐसी पोस्ट बनाएंगे आज जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो हो, मवाद उर्दू का हो, ताकि हमें पता चल जाए ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अगर इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करें। इसका हम फ़ॉन्ट देख लेते हैं, हमारे पास कोई ना कोई फ़ॉन्ट अच्छा सा इसका मौजूद होगा। नस्तालीक भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये नस्तालीक इस वक्त इस्तेमाल करने का नहीं है। ये टेक अरेबिक, ये एक फ़ॉन्ट है ऐलान दाखिला। ऐलान दाखिला, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम रख लेते हैं डार्क रेड। ऐलान दाखिला। अब ऐलान दाखिला भी हमने लिख लिया। और क्या चीज़ें हो गई, मदरसे का नाम भी आ गया। इसको बिस्मिल्लाह को हमने मदरसे के नाम की तरह कंसिडर किया। और जो और दीगर हमारी चीज़ें थी वो भी इसके अंदर हम लिख चुके हैं। अब हमारा मेन मैटर आएगा, हेडिंग्स हमारी सब हो चुकी। अब हमारा मेन मैटर आएगा। मेन मैटर यानी हर मदरसे की अपनी खुसूसियात होती हैं कि वो जो जिस तालिब इल्म के उसके अंदर ये ख़ासियत होनी चाहिए और तालिब इल्म को ये चीज़ें आनी चाहिए। हमारी शराइतें हैं, ये तालिब इल्म जो है प्राइमरी पास हो या तालिब इल्म ने मैट्रिक किया हो तब हम दाखिला देते हैं। हर मदरसे की अपनी शराइत और ज़वाबित होती हैं और उनका मनहज होता है। तो अब आप रैंडमली दो बॉक्सेस लेके आ जाएं, मुतलकन। जैसे मैं एक बॉक्स लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स। इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। अब इसी के जैसा हम एक और बॉक्स ले आते हैं। अब ये दो बॉक्स हम लेके आ गए। सही है। इन दो बॉक्सेस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इन दो बॉक्सेस के अंदर आप लिखेंगे जो उनकी शराइत तो ज़वाबित है। सही है। इसके अंदर आप एक डिज़ाइन और कर सकते हैं, वो ये कि आप इन दोनों का एक डुप्लीकेट बनाएं, उसको ग्रुप कर दें, इसी के ऊपर रखें, नीचे ले आएं, नीचे यहाँ पर, और इसको सिलेक्ट करें, इसका कलर कर दें वाइट। ये आपका एक एक दो, ये अलग अलग खाने बन जाएंगे। तीन, या आप चाहें तो इनके अंदर हल्का सा स्पेस दे दें, जैसे ये हो गया। अब इस तरह करके आप इसमें बॉक्सेस बना सकते हैं अलग अलग किस्म के। ये तो एक मुतलकन डिज़ाइन है, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी एक डिज़ाइन आ सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी डिज़ाइन आ सकता है। जैसे अभी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को बना रहे हैं। सही है। जैसे कि इसके मनहज है और वो है खुसूसियात है। अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स ये वाले जो हमारे पास है, इसी को कॉपी करके ले आते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं शराइत व ज़वाबित, यानी जो उस इदारे की शराइत व ज़वाबित क्या है वो लिख लेते हैं, शराइत व ज़वाबित। इसका हम साइज़ कम कर लेते हैं, शराइत व ज़वाबित। और इसको हम फ़ॉन्ट देते थे नस्तालीक। नस्तालीक फ़ॉन्ट हमारे पास एम्प्टी नस्तालीक फ़ॉन्ट मौजूद है, इसको हमने नस्तालीक फ़ॉन्ट दे दिया, शराइत व ज़वाबित। और इसी जगह हम लिख लेते हैं हमारा मनहज, हमारा मनहज। सही है। हमारा मनहज, यहाँ हम लिख लेते हैं उनका मनहज 5 साल पर मुश्तमिल है, तो हम लिख लेते हैं 5 साला कोर्स। सही, शराइत ज़वाबित 5 साला कोर्स।
अब इस इधर आप इसकी शराइत ज़वाबित लिखें। जैसे उस मदरसे की शराइत ज़वाबित हैं, अगर हम कहें उसकी शराइत ज़वाबित, जैसे हमारे बच्चे की उम्र 13 साल से कम हो। बच्चे की उम्र 13 साल से कम हो, ये इनकी एक शर्त है। सही है, इस शर्त को हम यहाँ लिख लेते हैं। और इसी तरह इनकी मुख्तलिफ शराइत हैं, जैसे बच्चा मैट्रिक पास हो, बच्चा मैट्रिक पास हो, और जैसे उसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं, बच्चा हाफिज़ कुरान हो, ये भी अक्सर मदारिस में शर्त होती है। अच्छा, उर्दू टेक्स्ट में आपके पास ये मसला आता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको चीज़ें एक एक करके सही तरीके से सेट करनी पड़ती हैं। तो वो आपने बिल्कुल जूम करके बिल्कुल बारीक बीनी से उस चीज़ को सेट करना होगा। इसका आपने ख़ास तौर पर एहतियात रखना होगा उर्दू के अंदर, क्योंकि उर्दू इंटरनेशनल ज़ुबान नहीं है, इस वजह से इसके अंदर बहुत सी गलतियाँ होती हैं। उनके जो फ़ॉन्ट्स बनाए होते हैं वो पाकिस्तानियों ने फ़ॉन्ट बनाए होते हैं, इंटरनेशनल जो लोग फ़ॉन्ट बनाते हैं वो बनाते नहीं हैं अलग अलग ज़बान का, वो सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का बनाते हैं। तो उर्दू अब इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो एक पाकिस्तानी नेशनल लैंग्वेज है। तो नेशनल लैंग्वेज के फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसी वजह से उर्दू फ़ॉन्ट्स जो मिलते हैं उनमें भी ख़राबियाँ होती हैं, तो उसको हर चीज़ को अलग अलग करके सेट करना पड़ता है। बच्चा हाफिज़ कुरान हो, और उसके अलावा क्या हो सकती है, बच्चा हाफिज़ कुरान हो, बच्चा मैट्रिक पास हो, हाफिज़ कुरान हो, और इसके अलावा फ़लाँ फ़लाँ जो भी हो सकती हैं, यानी एक इदारे की जो जो शराइत हो सकती हैं वो आप उधर शराइत लिख देंगे। 5 है, 5 लिखें, कम है तो आप कम कर दें। सही है। अब इसी तरह इनके 5 साला कोर्स है, उस 5 साला कोर्स को आप इधर लिख दें। सही है, थोड़ा सा इसको इधर कर लें, इसमें हम एक और चीज़ की एडिंग कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा नंबरिंग दे देते हैं। सही है, इसको ग्रुप कर लेते हैं, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, इसके ऊपर ले आते हैं बिल्कुल, और यहाँ से थोड़ा सा कम करके यहाँ कर लेते हैं, और इसका हम कलर कर लेते हैं लाइट येलो। ये लाइट येलो कहते हैं, यहाँ रेड कर लेते हैं जो हमने ऊपर यूज़ किया है। सही है, अब रेड कलर, अब इसके अंदर आप अलग से 0102 यानी पहला साल, साल अव्वल, साल दो, या उर्दू के अंदर लिख दें। इसके अंदर उर्दू के अंदर भी आप लिख सकते हैं, जैसे साल अव्वल, अव्वल, और इसी तरह दोम, सोम, अलग अलग किस्म से, यानी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अव्वल, पोजीशन, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम इसका कर लेते हैं वाइट, कलर हम कर लेते हैं वाइट। अव्वल यानी साल अव्वल, साल दोम, दोम, दोम को भी हम सेट कर लेते हैं दरमियान में, साल सोम, सोम, साल चहारम, चहारम, सोम चहारम, और साल साल पंचम, पंजुम। अब इसके 5 साल है, तो 5 साल के हिसाब से इसका ये मनहज है। मिसाल की बात है, हुफाज का जो मनहज है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हुफाज, हुफाज अरबिक प्लस, या हुफाज अरबिक
फाज इंग्लिश मुतकद्दिम मुतकद्दिम ऊला सानविया आमा सानविया आमा, ये इनका मनहज है। तो शराइत ज़वाबित भी आ गई, मनहज भी आ गया। लेकिन कभी कभार अगर उसकी चीज़ें नोट वगैरह और चीज़ें भी होती हैं, तो उस सूरत में आप इनको छोटा कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर दें ऐलान दाखिला शराइत ज़वाबित को। सही है, इनको छोटा करके दरमियान में कर दें। अब नोट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इधर नोट करके लिख सकते हैं, जैसे ये एक बॉक्स हम इसी बॉक्स को कॉपी करके यहाँ ले आते हैं और इसको हम घुमा देते हैं, इसको 90 डिग्री पे लेके आ गए। अब इसको यहाँ सेट कर लेते हैं, इधर आप नोट लिख लें कि भाई ये नोट है। सही है, यानी जो हमारे मदरसे की जो शराइत है वो ये है। और नोट में लोग लिखते हैं कि दाखिला के वक़्त आते हुए बेफाम लाना लाजमी है, या दीगर किस्म के नोट्स होते हैं। जैसे एक नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो ये है कि शनाख्ती कार्ड की कापी हमरा लाएं, यानी दाखिले के लिए या किसी चीज़ के लिए, या बेफाम की कापी, बेफाम की कापी हमरा लाएं। ये सबसे ज़्यादा शराइत में अंदर होता है। तकरीबन काफ़ी जगह में, आपको काफ़ी पोस्टों में आपको चीज़ मिलेगी कि बेफा की कापी हमरा लाएं, या इसके अलावा के और जो दीगर किस्म की होती हैं, ये बेफा की कापी हमरा लाएं। इसमें हम एक और चीज़ कहते हैं, नोट की हेडिंग डालें हम, नोट। इसकी हेडिंग डालते हैं नोट, और इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक। इसको कोने में ले जाते हैं और ये हमारा नोट हो गया। सही है, इसी तरह का आप यहाँ भी लिख सकते हैं, एक नोट को वहाँ लिख दें, एक नोट को यहाँ लिख दें, यानी एक नोट वो है और आप यहाँ लिख दें दाखिला सिर्फ साले अव्वल में दिया जाता है। इसको भी लोग अक्सर नोट में यूज़ करते हैं कि दाखिला सिर्फ साल अव्वल में दिया जाता है, साल सोम और उसके अलावा बाकी सालों में दाखिला नहीं दिया जाता है। अक्सर मदारिस की ये नोट के अंदर ये चीज़ें लिखी होती हैं, जो मुतलक़न यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। सही है, फॉर्म की कापी हमरा लाएं और दाखिला सिर्फ साल अव्वल में दिया जाता है, ये मुतलक़न नोट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो दो नोट्स इस्तेमाल कर दिए। कभी कभार लोग अखराजात भी लिखवा देते हैं अपने, तो जैसे अगर अखराजात वगैरह हैं तो फिर हम एक और बॉक्स लेके आ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स। या टेक्स्ट बॉक्स लाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लाते तो नहीं लाते, कोई मसला नहीं। हमेशा हमने टेक्स्ट बॉक्स से काम किया, टेक्स्ट बॉक्स के बगैर भी काम होता है। जैसे सालाना, अभी रमज़ान आ रहा है तो इस किस्म की बहुत से पोस्टें बनती हैं सालाना अखराजात की, मदारिस बनवाते हैं सालाना अखराजात। इसको आप कलर दे दें वाइट, सालाना अखराजात, और नीचे सालाना अखराजात लिख दें। जैसे मुतलक़न 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए सालाना अखराजात हैं, 1 करोड़ रुपए। सही है, ये इसके सालाना अखराजात हैं। अब सालाना अखराजात को नुमाया करने के लिए इसका कलर आप चेंज कर लें, इसका वाइट कर दें सालाना अखराजात का, और नीचे रकम का आप ये कर दें। तो ये है। अब उसके नीचे आता है एड्रेस और बाकी चीज़ें, जैसे पिछली पोस्टर में मैं आपको बताता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया है जो चीज़ें हमारी मेन नहीं होती है ना, यानी एक किस्म को आप देखें एड्रेस होता है या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका, या कॉन्टेक्ट नंबर होता है, ये चीज़ें तमाम चीज़ें होती हैं ये हम लास्ट में लिखते हैं।
ये पोस्ट का उसूल है कि वो चीज़ें लास्ट में लिखी जाए। हाँ, कभी कभार कोई डिज़ाइनर अच्छा है तो वो उन चीज़ों को ऊपर सेट कर लेता है उस हिसाब से कि उसकी सोच थोड़ी सी अच्छी होती है, वो उसकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, तो वो चीज़ों को ऊपर सेट कर लेता है डिज़ाइनिंग की सूरत में। अगर आप डिज़ाइनिंग की सूरत में उस चीज़ को नहीं लाते तो आप याद रखें, आप उस चीज़ को नीचे ही रखें, ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। जैसे कॉन्टैक्ट और ये चीज़ें, इनको आप नीचे ही रहने दें। अब इसके अंदर अगर उस जामिया का लोगो है, सही है, तो आप ऐसी एक चीज़ उठा के लेके आ जाएं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ऐसी एक चीज़ को आप उठा के ले आए इधर, और इधर सेट करके कोने में इसके ऊपर आप लोगो रख दें। जैसे अभी तो हमारे पास मुतलकन लोगो नहीं है, तो उस सूरत में हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ देख लेता हूँ मैं, शायद मेरे पास कोई ना कोई लोगो यहाँ मौजूद हो, तो उस लोगो को हम यूज़ कर सकते हैं। लोगो को आप यूज़ करेंगे, लोगो तो हर चीज़ में होता है। जैसे यहाँ पर शाहीन का जहाँ ये लोगो है, तो मदारिस के लोगो अक्सर गोल होते हैं या चौकोर होते हैं, फैले हुए गोलो नहीं, लोगो नहीं होते। जैसे ये है, ये एक लोगो है हुफाज एजुकेशन सिस्टम का, मिसाल की बात, ये लोगो है इसका। हम इस लोगो को इधर रख लेते हैं, सिर्फ लोगो का रखते हैं, नाम को रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात आप याद रखें कि लोगों के अंदर अक्सर नीचे नाम लिखा होता है या कैलीग्राफी लिखी होती है, तो उस सूरत में लोगो जो होता है, मेरे पास एक कैलीग्राफी मौजूद है मुतलकन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये कैलीग्राफी मेरे पास मौजूद है, इस कैलीग्राफी को हम यहाँ ले आते हैं इस जगह पर। लेकिन इसमें है कि ये एक तस्वीर है, हम सफ़ेद किस्म की, अगर हमारे पास सफ़ेद रंग की कोई कैलीग्राफी मिल जाए, मदरसे का नाम लिखा हुआ हो, तो और अच्छा हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ एक नज़र। नहीं मिलती है तो आप इस बिस्मिल्लाह को हमने क्या कंसिडर किया है कि ये किसी मदरसे की कैलीग्राफी है या नाम है। अक्सर उमूमी तौर पर जब चीज़ें आती रहती हैं तो वो नीचे चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा गौर नहीं होता है उस चीज़ में। तो कैलीग्राफीज तो मेरे पास होंगी, लेकिन वो नीचे जा चुकी होंगी, तो उनको अभी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा नीचे से, क्या पता कोई कैलीग्राफी हमें नीचे मिल जाए। अगर कैलीग्राफी नहीं मिली हमें, फिर आपको मैंने बता दिया है पहले भी, इसको हम कंसीडर करेंगे जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, इसको ऐसा मदरसे की कैलीग्राफी जो है, हम एज ए कैलीग्राफी से इसको हम समझेंगे, मदरसे की कोई नाम लिखा हुआ है या जो भी। चलें, इसको आप ऐसे ही कंसीडर करें। तो ये है एक फाइनल लुक जो हमारी पोस्ट का आया है। इससे पहले हम एक और चीज़, जो एड्रेस है वो हम लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा बुरा ना लगे। जैसे जामिया जामिया मस्जिद कुबा गुलशन इकबाल ब्लॉक 7, इसको आप सेट कर लें। सबसे पहले इसकी लाइन स्पेसिंग कम करें, बिल्कुल सही, और फिर नीचे वाले का आप फ़ॉन्ट कम कर दें, और ऊपर जो मेन नाम है जामिया मस्जिद कुबा, इसको आप ब्लैक कर दें, और नीचे इसको आप रेड कर दें, डार्क रेड। ये आपकी फाइनल ये वाली पोस्ट तैयार है जो हमने यूज़ किए के बनाई है।
इसके अंदर। अब देखिए ये मदरसे का नाम हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे हमने कंसिडर किया था। ये लोगो हो गया, ये जो मदरसे की शरात ज़वाबित, उनका कोर्स और जो नोट्स वगैरह होते हैं वो हमने लिख लिए, सालाना अखराजात भी हमने लिख लिए, और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। जैसे मोहतमिम का शौक़ होता है कि उसका नाम हो या नाज़िम तालीमात का नाम हो, तो इस जगह पे आप एक बॉक्स रख के मोहतमिम का नाम रख दें, सालाना अखराज को थोड़ा साइड में कर दें, या सालाना अखराजात की जगह पर आप उसको लिख दें। तो चीज़ें होती हैं ऐसी इस्तेमाल होने वाली। अच्छा, हमने कहा कि ये वाली पोस्ट हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो मैटर है, यही मैटर हम सारा कॉपी कर लेते हैं ए टू जेड, और इस मैटर को हम नीचे वाली उस पे ले आते हैं। नीचे वाली पोस्ट पे कंट्रोल भी करके अब यही मैटर यहाँ आ गया। बैकग्राउंड में वही पिक है, शुरू में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है। यहाँ मदरसे का नाम कहाँ आएगा अगर आप सोच रहे हैं, तो मदरसे का नाम आप दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि आप यहाँ एक ये बना लिया आपने एक, इसको आप ये कलर दे दें और इसको साइड कर लें, और यही चीज़ कॉपी करके आप इसको यहाँ फिट कर दें। अब ये आपकी पिक्स उसी हिसाब से रेडी है। थोड़ा सा इनको नीचे कर लें, थोड़ा सा ऊपर, और ये उसी हिसाब से आपकी पिक्स रेडी। यहाँ आप मदरसे का नाम लिख दें, जैसे हमारा मदरसे का नाम ये था, इसको हम कॉपी करके ले आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ब्लू, और दूसरा कलर हम दे देते हैं इसको रेड। अब ये उसी वही चीज़ जो वही डिज़ाइन था हमारा इस थीम पर आ गया। और इसी तरह आप बाकी थीम्स पर भी यूज़ करना चाहें। अगर आप मुतलकन किसी भी बैकग्राउंड को यूज़ नहीं करना चाहते थे, जैसे शुरू में मैंने बताया था आपको, तो आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ से लेकर नीचे लेके आ जाएं, कॉपी कर लेते हैं इनको, और इसको इस बैकग्राउंड पर लेके आ जाते हैं। इस बैकग्राउंड पर आ गया। अब ये जो जगह आपके पास बची है बीच में, सही इस बीच वाली जगह पर आप यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिख दें, और उसमें लिख दें खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, जो मतलबन हमारी अहादीस होती हैं या कुरान की कोई आयत, इस तरह इधर बीच में करके आप वो लिख देते हैं, वो भी लिख सकते हैं। या ये है कि आप खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा बिस्मिल्लाह वाली जगह पे लिखें, और यहाँ पे आप मदरसे का नाम लिख दें। इस इधर आप मदरसे का नाम लिख दें बड़ा सा, यहाँ आप बड़ा सा मदरसे का नाम लिख दें, सेंटर कर लेते हैं इसको पोजीशन, और इधर आप लिख दें खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, जो हदीस वगैरह होती है, सही है। यहाँ आप लिख दें मुल्हक बिवफाक़िल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान। तो इस तरह की आप कलरिंग थोड़ी सी चेंज कर लेंगे ताकि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा ज़ाहिर हो जाए। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ आप पोस्टें बना सकते हैं, यानी एक डिज़ाइन को आप मुख्तलिफ़ थीम पर रखेंगे तो आपकी वो पोस्ट अलग अलग लगने लगेगी। जैसे हम अपनी सारी पोस्टें देख लेते हैं अभी। ये हमारी पहली पोस्ट है, ये दूसरी पोस्ट है, ये तीसरी पोस्ट है। थीम्स चेंज होने की वजह से हमारी हर पोस्ट अलग अलग लग रही है, पहले वाली दूसरी वाली से मुनफरिद लग रही है, तीसरे बस डिज़ाइन ऊपर वाला वही आ रहा है, थोड़ी सी थीम और थोड़ी सी कलरिंग, और उसके साथ बैकग्राउंड पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। बस ये चंद चीज़ें होती हैं। अगर इसमें मैं कलरिंग चेंज करूँ तो इसका और इसका कोई मिलाप बचेगा ही नहीं। तो इस लिहाज से अब हमने ज़्यादा टेक्स्ट को यूज़ करना भी सीख लिया, और उसके अलावा अब ये है कि हमने सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है एक एक मरतबा, जाके याद दहानी हो जाए। सबसे पहले तो ये हमारा मुतलकन किसी भी किस्म का टेम्पलेट्स या किसी टेम्पलेट के अंदर कोई चीज़ हो वो उठाने के लिए, किसी भी किस्म का कोई शेप, ग्राफिक, स्टिकर, वीडियो, आइडियो कुछ भी चाहिए हो, वो हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ से हमें टेक्स्ट बॉक्स, फ़ॉन्ट्स और टेक्स्ट के टेम्पलेट्स नीचे ये मिल जाते हैं। ये आपके काम की चीज़ नहीं है ब्रांड। अपलोड्स, यहाँ से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। या टूल्स में आ जाते हैं, आपके पास ये सिलेक्शन टूल है जो मुतलकन सेलेक्ट होता है। ये पेंसिल टूल है, आप कुछ भी ड्रॉ करने चाहें तो इस हवाले से
ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये पेंसिल टूल है आपका। पेंसिल टूल कैनवा में बहुत कम यूज़ होता है। ये है आपका शेप, किसी भी किस्म की आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं अलग से, वो तो है कि आप शेप उठा रहे हैं बनी बनी, यहाँ से आप अलग किस्म की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने लिहाज से। ये आपका लाइन टूल है और इसको पेन टूल भी कहते हैं। जैसे यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ, अलग अलग किस्म की लाइंस मेरे पास आ जाती हैं। तो ये आपका लाइन टूल है। आपको लाइंस चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपके स्टिकी नोट्स वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस यहाँ आ जाते हैं। और ये टेक्स्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स, और ये है आपके टेबल्स। मिसाल के बाद आपको टेबल्स चाहिए किसी किस्म के, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। ये आपके हैं टूल्स, जो मेन टूल्स हैं। टूल्स में से अक्सर कोई भी यूज़ इस चीज़ में नहीं जाता है। प्रोजेक्ट्स यानी जो आपने चीज़ें की हैं आज तक, और ऐप्स, जिन ऐप्स से आप इसको लिंक कर सकते हैं कैनवा को, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। ये कुछ एआई के हवाले से, जब हमारी एआई की क्लासेस होंगी तो मैजिक मीडिया, ऑडियो, एआई वॉइस, लाइट लैब, इनको हम यूज़ करेंगे तो हम समझ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास वो बचे, सबसे पहले हमारे पास है एडिट। एडिट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा सिवाय उसको कि आप इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह ये चीज़ें चेंज कर सकें। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती एडिट के अंदर। और ये कलरिंग होती है, ये स्ट्रोक कहलाता है। यानी इसका आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो स्ट्रोक लगा सकते हैं। इस पिक्चर का नहीं लगाना चाहते आप ना लगाएं। स्ट्रोक कहते हैं कि इसके किनारों पर एक लाइन लेके आ जाओ। अभी ये बॉक्स है, इसका मैं स्ट्रोक बनाना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन में चला गया और इसका स्ट्रोक ले गया। अब ये इसका स्ट्रोक आ गया, यानी इसके बॉर्डर पर एक लाइन आ गई। इसको पतला छोटा मैं कर सकता हूँ और ख़त्म भी कर सकता हूँ। ये आपकी कर्विंग है। अब इसकी कर्विंग थोड़ी सी कम है, मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यानी कोनों को गोल भी कर सकता हूँ और नुकीला भी कर सकता हूँ। इसको ख़त्म कर दूंगा तो कोने नुकीले हो जाएंगे, कम करूँगा तो कोने गोल हो जाएंगे। और ये फ़ॉन्ट है कि ये जो बच्चा मैट्रिक पास हो, इसका ये फ़ॉन्ट क्रिस्मन रोमन है। ये फ़ॉन्ट की साइजिंग वगैरह है। ये कलरिंग है। और ये बोल्ड करना है, बोल्ड करें, आप नहीं करता नहीं करें। ये इटैलिक, इटैलिक ये होता है कि इंग्लिश का अगर आपके पास कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे हमारे पास इंग्लिश का लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करके इटैलिक का, इस फ़ॉन्ट के अंदर इटैलिक नहीं है, कोई और फ़ॉन्ट हम देख लेते हैं जिसके अंदर इटैलिक हो। इटैलिक में ये होता है कि आपकी राइटिंग टेढ़ी हो जाती है। ये बी हमने लिखा हुआ है, इसका हम फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इटैलिक है क्या। इटैलिक ये है कि अब मैंने इसको यार थोड़ा सा टेढ़े हो गए, थोड़ा सा सीधा हो गया, ये इटैलिक कहलाती है। ये मतलब जिस तरह अरबी के अंदर लिखने के तौर तरीके होते हैं, अलामात तरक़ीम और ये चीज़ें होती हैं, तो ये उन चीज़ों में से आप समझ जाएंगे। अंडरलाइन करना है तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। बीच में से काटना है तो ये कट जाएगी, बीच में लाइन आ जाएगी। दोनों बड़े करने हैं, दोनों छोटे करने हैं, छोटे बड़ी करनी है स्पेलिंग को, ये उसके लिए। अलाइनमेंट के लिए, आगे पीछे करने के लिए। और ये एडवांस सेटिंग यानी टेक्स्ट की आगे पीछे या जो लाइन स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, वो कम करने के लिए। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये ट्रांसपेरेंसी है, यानी तो कितना धुंधला करना है और कितना वाज़ेह करना है इसको, उस हवाले से इसको ओपेसिटी भी कहते हैं। ये इफ़ेक्ट्स हैं टेक्स्ट के, किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट होता है टेक्स्ट के अंदर, अलग अलग किस्म के इफ़ेक्ट हैं टेक्स्ट के। और ये एनिमेशन है कि आपका टेक्स्ट आएगा किस तरह। अगर हम इस एनिमेशन को ले लेते हैं तो इस हवाले से हमारा टेक्स्ट, ये वीडियोस के अंदर काम आता है एनिमेशन। ये पोजीशन है आगे पीछे करने के लिए। और ये एक ऑप्शन है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। इस ऑप्शन का कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन पिक्चर्स के अंदर इसका अच्छा खासा यूज़ होता है। ये हमारे तमाम ऊपर के भी हो गए, नीचे के भी हो गए। टूल्स की रिवीजन भी हो गई हमारी, इसकी रिवीजन भी हो गई, जो हमारे इधर के टूल्स हैं और ऊपर के जो फीचर्स हैं उसकी रिवीजन भी हो गई। और उर्दू टेक्स्ट को यूज़ करना भी हमने सीख लिया, उर्दू पोस्ट को बनाना भी हमने सीख लिया इस क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। बाकी ये है कि ये तमाम फाइल्स जो हैं, इस फाइल का मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो उस लिंक से भी आप ये जो ओरिजिनल है, ये मेरा डिज़ाइन, ये डिज़ाइंस भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरे उस दिए हुए लिंक से। जैसे ये एक डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा वही चीज़ है लेकिन इसमें अंदर उर्दू टेक्स्ट भी यूज़ किया हुआ है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। बाकी ये है कि उर्दू और अरबिक टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो आपको ढूंढने पड़ते हैं कैनवा के अंदर, बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम मिकदार में फ़ॉन्ट्स होते हैं। और अच्छे फ़ॉन्ट्स तो मुश्किल से ही मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ़ॉन्ट्स आपको उर्दू के और अरबिक के ढूंढने पड़ते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल है।
तो हमारा कैनवा डिज़ाइनिंग का कोर्स इतना ही था। तमाम चीज़ें कैनवा के डिज़ाइनिंग के हवाले से, कैनवा के टूल्स के हवाले से, कैनवा की एडिटिंग के हवाले से आप लोग सीख चुके। अब हमारा जो अगला मरहला शुरू होगा वो कैनवा वीडियो एडिटिंग के हवाले से होगा। यहाँ हम प्रेजेंटेशन के हवाले से, प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी अलग एक क्लास होगी, वो प्रेजेंटेशन की अलग से होगी, लेकिन वो बाद में आएगी, वीडियो एडिटिंग के कोर्स के बाद आएगी। फिर उसके बाद हम एआई की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to my channel Lead Academy.